नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। बांग्लादेश के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं, जहाँ पर कुछ अजीब-सा दिख रहा है कि गेम थोड़ी-थोड़ी फ्लिप होनी शुरू हो चुकी है। गेम ऐसे फ्लिप हो रही है कि भैया कहीं न कहीं बॉम्ब अटैक्स होने शुरू हो चुके हैं। एम्बेसी के मॉब्स एकदम फुस क्वाइट, एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स एकदम से क्वाइट, तारिक रहमान वापस आ रहा है, यूनुस की जो जितने भी गेम्स थे वो पूरी तरह से उन लोगों के सामने ही एक्सपोज़ हो रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक है? एंड इन सबका बड़ा एक सिग्निफिकेंस और एक पिक्चर निकल के आ रही है। सो ज़रा उसके ऊपर थोड़ा-सा फोकस करते हैं। इनका मोक बाज़ार करके एक जगह है जहाँ पर एक फ्लाईओवर है। फ्लाईओवर के ऊपर से चढ़ के किसी ने एक बॉम्ब फेंका, ठीक है? क्रूड कॉकटेल टाइप बॉम्ब था एंड फेंका ऐसी जगह पे जहाँ पर 1971 के वॉर वेटरन्स एसोसिएशन है और एक चर्च भी है विसिनिटी में। तो कहीं न कहीं दोनों तरफ से एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज गया कि समबडी इज़ ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज कि भैया ये जो 1971 नॉर्मली लोगों को ना वो शेख हसीना के साथ एसोसिएट किया जाता है एंड तो उनको भी एक मैसेज गया और यहाँ पर एक माइनॉरिटीज़ को भी एक मैसेज गया क्रिश्चियंस को, कि साहब ये ज़रा कल जो तुम्हारा क्रिसमस है इसको सेलिब्रेट-वेलिब्रेट मत करना, नहीं तो हम देखो क्या करते हैं सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो एक मैक्सिमाइज़ेशन है फॉर सिविलियन पैनिक और एक इंक्रीज़ इन द लेवल ऑफ वायलेंस आपको यहाँ पर दिखती है, ठीक है? सो ये इट्स नॉट अ रैंडम ज्योग्राफी, एक बड़ा टारगेटेड सी जगह है जहाँ पर एक जस्ट किसी ने एक मैसेज भेजने की कोशिश करी है। कौन है ये? बात करेंगे। दिस इज़ नॉट अ लोन वोल्फ अटैक, ये कोई इलेक्शन की वायलेंस नहीं है, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं चल रहा था वहाँ पर, नथिंग। दिस इज़ अर्बन टेरर, ठीक है? प्योर सिंपल अर्बन टेरर। नाउ देखिए, हुआ क्या कि नवंबर 7 और 8 तारीख को सेंट मेरीज़ कैथेड्रल था ढाका के अंदर जहाँ पर 2 क्रूड होममेड बॉम्ब्स फेंके गए थे। एक फटा नहीं, एक फटा थोड़ा बहुत डैमेज किया। नवंबर 8 तारीख को 600 अटेंडीज़ जो बांग्लादेश से आए थे, वहाँ पर एक सेंट कैथेड्रल की जुबली थी, ठीक है? उस टाइम पे कोई अटैक-वटैक हुआ नहीं और ये बस उससे 1 दिन पहले ये अटैक किया गया था। सो देयर वाज़ अ मैसेज बीइंग सेंट टू द क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ और ये अटैक होने के कुछ घंटे के बाद, ठीक है, सेंट जोसेफ्स हायर सेकेंडरी स्कूल जो वहाँ पर उसी रीजन के अंदर है, वहाँ पर एक गेट के ऊपर बॉम्ब डेटोनेट किया। ये क्रिश्चियन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है एज़ द नेम सजेस्ट एंड यहाँ पर भी इसी तरह का एक मैसेज भेजा गया। सो एक कॉमन थ्रेड बनता है। कॉमन थ्रेड क्या है? क्रूड होममेड बॉम्ब्स। डिलीवरी मेथड क्या है? कोई ऐसे बस फेंक के चले जाता है। इट्स नॉट लाइक अ बरीड आईईडी और समथिंग लाइक दैट, ना। इट्स नॉट टारगेटेड एट मास कैजुअल्टीज़। ये छोटे से बॉम्ब्स होते हैं, जहाँ पर एक पैनिक और एक सिम्बोलिज़्म ऑफ एन अटैक और एक इंटिमिडेशन किया जाता है। किसी ने कोई क्लेम-वेम नहीं करा। तो एक डेलिबरेट एम्बिग्विटी यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दूसरा चीज़, एक एस्केलेशन मॉडल भी है। नाउ एस्केलेशन मॉडल क्या है? देखिए, पहले तो ये क्रूड बॉम्ब्स की टेस्टिंग भी करी जा रही है। दूसरा, जैसे मैंने आपको दिखाया कि माइनॉरिटी क्रिश्चियंस के ऊपर एक एक सिग्नल गया है। तो यहाँ पर बहुत लोग जो बोलते हैं कि भई हिंदू जो हैं दे आर एसोसिएटेड विद द अवामी लीग्स, तभी उनके ऊपर अटैक हो रहा है वहाँ पर। दैट नैरेटिव गोज़ इन द कचरे का डब्बा। क्योंकि जो नैरेटिव बाहर निकलता है कि भैया ये जिहादीपना है, ठीक है? तो जब हिंदूज़ का दुर्गा पूजा फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर भी आप वायलेंस करते हो, उनकी मूर्तियाँ तोड़ते हो और ये सब चीज़ें करते हो। जब क्रिश्चियंस का होता है, तो आप इनके चर्च के सामने या स्कूल के सामने जाके बॉम्ब फेंकते हो, ठीक है? सो देयर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ अ सिनेरियो दैट इज़ कमिंग अक्रॉस एंड कोई क्लेम-वेम नहीं करता, कोई ये नहीं करता, कोई वो नहीं करता। अब एक फेक है, रियल है, मुझे पता नहीं, सुबह से एक चिट्ठी इधर-उधर घूम रही है, ठीक है? वो चिट्ठी कहती है कि मैं भैया ये पाकिस्तान से कोई हफ़ीज़ नईम उर रहमान टाइप बंदा है, वो जमात-ए इस्लामी पाकिस्तान का। एंड वहाँ पर वो बोलते हैं कि भैया जो सेक्युलर माइंडेड लोग हैं बांग्लादेश के अंदर, उनको ज़रा बड़ा क्लियरली एक मैसेज भेज रहे हैं हम लोग जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से कि तुम अपना सेक्युलरपना छोड़ दो। यहाँ पर एक इस्लामिक स्टेट बनेगा जो शरिया लॉ पे चलेगा और ये ज़रा जो चीज़ें चल रही हैं, ये आपको एक मैसेज है। अब ख़ैर उसके लिए कोई चिट्ठी तो चाहिए नहीं थी आपको, दैट यू कैन एक्चुअली सी दिस इज़ अ मेसेजिंग सॉर्ट ऑफ अ क्लेम। आज क्रिसमस है। आज के दिन पे अगर कुछ होता है सो इट विल बी एबल टू एक्चुअली टेल यू एक्ज़ैक्टली व्हाट द गेम इज़। वैसे भी देखिए, हादी के मर्डरर्स के चक्कर में जो जो पूरी अभी एलिगेशन हुई है, उसमें पूरी तरह से यूनुस के ऊपर नाम आ रहा है। कहीं न कहीं इनका होम एडवाइज़र जो एक है, जो एक डेप्यूटी होम मिनिस्टर की तरफ से है, वो भी उसने भी रिज़ाइन कर दिया कि भैया मैं जा रहा हूँ यहाँ से।
मैं नहीं रह रहा इधर पे। सो एक प्रेशर बिल्ड हो रहा है यूनिस की गवर्नमेंट के अंदर कि भैया जो आपकी एक फेलियर्स हैं वेयर यू आर नॉट एबल टू एक्चुअली काउंटर अप। एंड उसके बाद देखिए यार एट द एंड ऑफ इट आपको ये भी समझना चाहिए कि वहां पर कहीं ना कहीं एक एक सवाल भी तो पूछे जा रहे हैं। तो ये मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स है, इसका नाम है खोड़ा विकास चौधरी। इसने अभी एक रिजाइन कर दिया कि भैया मैं नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं यहां से। दूसरा चीज़ जो ओस्मान हादी के भाई ने आके जो चीज़ें बोली हैं, दैट आर प्रीटी सिग्निफिकेंट क्योंकि उसकी तरफ से तो बड़ा एक क्लियरली बोला गया है कि साहब देखो ऐसा है, यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं ये तो पूरी तरह से ये तो यूनिस की गवर्नमेंट ही करा रही है और ये गवर्नमेंट वालों ने ही मारा है इसको। उसके बाद 1-2 बंदे और ठुक जाते हैं, तो देयर इज़ कंप्लीट chaos। मेरे हिसाब से ऑफ कोर्स दिस वाज़ एन आईएसआई बेस्ड हिट, ठीक है? आपस में ये जमात-ए-इस्लामी या किसी ने मारा होगा इनको। आईएसआई के कनेक्टेड ऑर्गनाइजेशंस ताकि ये कहीं न कहीं एक एंटी इंडिया रेटरिक बनाया जाए। अब चक्कर क्या होता है ना बताऊँ मैं? चक्कर ये है कि आईएसआई के ये जो प्लान्स होते हैं बड़े ज़बरदस्त होते हैं। टैक्टिकली बड़े ज़बरदस्त होते हैं, स्ट्रैटेजिकली ये बेवकूफ होते हैं। बिकॉज़ ये प्लान कर लेते हैं उसके बाद बोलते हैं भैया ये कर देंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है एंड देन वी विल प्ले द गेम। व्हेन यू डूइंग समथिंग लाइक दिस यू हैव टू फॉलो इट थ्रू। ये फॉलो थ्रू नहीं करते एंड देन दे गेट स्टक। नाउ टू अ पॉइंट आप देखिए 2-3 दिन ये पूरा हंगामा चला। हमारे ऊपर ब्लेम डाल दिया, ये देखो जी इंडिया से किया जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है एंड सडनली नाउ यू रियलाइज कि भैया सब कुछ पूरा का पूरा ठप हो गया ये। इस पूरे केओस के बीच में तारिक रहमान इज नाउ कमिंग इन फॉर द फेब्रुअरी इलेक्शंस। ठीक है कुछ 40-45 दिन के बचे हैं इलेक्शंस के लिए। आज वो उसने शिलेट एरिया में लैंड करा है, उसके बाद नाउ ही इज गोइंग टू ढाका। स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं अभी बीएनपी वाले। दे आर गोइंग अराउंड एंड शोइंग कि भैया हमारे पास एक पावर है। देयर इज ह्यूज प्रोसेशंस व्हिच आर हैपनिंग। मैं प्रोटेस्ट नहीं बोलूंगा बिकॉज़ नॉट अ प्रोटेस्ट, इट्स प्रोसेशंस। लेकिन एक स्ट्रीट पावर जो डेमोन्स्ट्रेशन जो वहां पर रेडिकल एलिमेंट्स ने दिया है वो बड़ा क्लियरली दिखता है कि साहब ये देखिए बॉम्ब भी फटते हैं, हम मीडिया ऑफिस को भी जला देते हैं, हम इसको भी जला देते हैं, हम उसको भी जला देते हैं, हम इसको भी मार देते हैं, बट आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। तारिक रहमान में बी बैक, हाउ मच इज ही इन कंट्रोल, ये एक बड़ा डिफरेंट सा सिचुएशन होगा। क्योंकि कई जगहों के अंदर बाय द वे द बीएनपी एंड जमात हैव डन सम सीट शेयरिंग एग्रीमेंट्स एज़ वेल। कई जगहों पे इनका ईट कुत्ते का बैर है कि भई एक-दूसरे को मारेंगे। वहाँ पर भी सिचुएशन है, यहाँ पर भी सिचुएशन है। इट्स अ वेरी वियर्ड सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड यूनुस की तरफ से और उसके जिहादी फ्रेंड्स की तरफ से एक बड़ी कोशिश की जा रही है कि साहब ये इलेक्शन को डिले किया जाए। सो ऑफ कोर्स उसके अंदर एक पाकिस्तानी रोल भी दिखता है। जमात के कुछ फैक्शंस भी हैं और भी जो रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गनाइजेशंस हैं वो भी दिख रहा है और इसके बारे में हमने बात करी है। नाउ इफ यू लुक एट इनका जो ग्लोबल एक नैरेटिव था कि भैया नहीं-नहीं ये तो वो इंडिया ने कराया, ये कराया, वो कराया एंड जिस तरह से पूरी दुनिया के लोग आके कूद गए वहाँ पर कि भैया अब हाफ मास्ट पे हम फ्लैग रखेंगे, ये वो दे ऑल गेटिंग एम्बैरेस्ड नाउ कि ये यार ये क्या हो गया? टू अ पॉइंट ये निकला कि ओस्मान हादी वाज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ द जुलाई इनका सो कॉल्ड रेवोल्यूशन, वो था ही नहीं, ठीक है? तो लोग अभी पूछ रहे हैं कि यार उसको क्यों इतना हीरो बना दिया, वो तो था ही नहीं यहाँ पर। कहीं न कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक इधर-उधर से कहीं थोड़ी आवाज़ें निकल रही हैं कि यार ये साला जमात-ए-इस्लामी बड़ी खराब चीज़ है। एंड यहाँ पर अगर ये ऐसा कुछ होता है तो यूनुस एकदम बीच में आके फँसेगा, ठीक है? क्योंकि यूनुस ने इनके जितने बंदे-वंदे खोले हैं, इट विल ऑल बी लैंडेड इन हिज़ लैप कि साहब तुमने क्यों खोले? अब देखिए हुआ क्या है एट द बैक एंड कि यूनुस को तो लाके बिठाया गया, अमेरिका ने बिठा लिया। बीच में पाकिस्तानियों और जमातियों ने जाके उसको बोला कि भई हमको ये कंट्रोल करना है, ये करना है, हमको ये करना है। तो ही बेसिकली लेट ओपन ऑल दीज़ रेडिकल एलिमेंट्स फ्रॉम ऑल द जेल्स एंड सबको सड़क पे ले आए। अब आपको सबको पता ही है उनका राइंड्स माइंडसेट क्या है। उनका माइंडसेट ये है कि भैया वो अब उल्टे-सीधे काम करते हैं। अब वो उल्टे-सीधे काम करते हैं तो इसकी इसकी गोदी में आ जाता है कि भैया ये क्या है? एंड देखिए यहाँ पर 144 मिलिटेंट्स टेररिस्ट बिलॉन्गिंग टू अंसरुल्लाह बांग्लादेश, जमातुल मुजाहिदीन, हिज़्ब उत-तहरीर जिनको पकड़ा गया दिसंबर 24th 2024 में इसके बारे में एक रिपोर्ट भी आई थी, बांग्लादेश के अंदर से। एंड इसी तरह से मैं आपको बताऊँ कल एक बंदा और पकड़ा गया जिसका नाम है अल-कायदा का लीडर है जिसका नाम है अताउर रहमान बिकमपुरी, ठीक है जी। अताउर रहमान बिकमपुरी ने क्या करा था ये इसने एक एक स्लोगन दिया था कि नरेंद्र मोदी को हम काटेंगे
और इस्कॉन के जितने मेंबर्स हैं हम उनको सबको काटेंगे, ठीक है? और इसके कनेक्शंस अल-कायदा के साथ हैं। उसके बाद हारून इज़हार करके एक बंदा है जो एक लश्कर-ए-तैयबा का लीडर है उधर पे बांग्लादेश में, उसके साथ भी इसके काफ़ी कनेक्शन निकले हैं। सो यू नो इट्स नॉट अ वेरी ईज़ी सिचुएशन दैट इज़ एक्चुअली प्लेइंग ऑन द ग्राउंड। कोई इस चीज़ को कंट्रोल नहीं करता। अगर आप बोलते हैं जमात पूरी तरह से कंट्रोल करती है, चांस नहीं है। देयर आर इवन मोर रेडिकल एलिमेंट्स देन देम और यही चीज़ होती है जब आप फटाफट कोई चीज़ करते हो। अब ये घुस तो गए हैं अंदर, सबने फटाफट अपने नेटवर्क तो बना लिए हैं, लेकिन दैट होल थिंग इज़ नॉट गेटिंग कंट्रोल्ड। बांग्लादेश has shifted from street disorder to symbolic terror signaling that means एक इंसर्जेंसी यहाँ पर शुरू होने वाली है। यहाँ पर या तो ओपन मिलिटेंसी, टेररिज्म टाइप चीजें शुरू होंगी, जहाँ पर गोली चलेगी और ये गोलियां भी चलनी शुरू हो चुकी हैं इनके छोटे-छोटे झगड़ों के अंदर, कभी 5 बंदे यहाँ ठोकते हैं, कभी 5 बंदे वहाँ ठोकते हैं। ऑल दैट स्टफ इज आल्सो हैपनिंग। टारगेट वही है 1971 के लोग, माइनॉरिटीज, क्रिश्चियंस, अवामी लीग एंड कहीं न कहीं जो भी एक फ्रीडम एक प्रॉपर डेमोक्रेसी में चेक एंड बैलेंस करता है, फॉर एग्जांपल द मीडिया, उसके ऊपर यहाँ पर अभी और डेली स्टार के जो एडिटर इन चीफ हैं, वो तो बड़े खुश थे जब शेख हसीना गई थी। आज वो बोलते हैं स्ट्रीट्स आर फिल्ड विद मर्डर मर्डर। तो जो गेम फ्लिप मैं बात कर रहा हूँ, वो बड़ी क्लियर है, बीएनपी कैन नॉट कंट्रोल द स्ट्रीट्स, इलेक्शंस आरंट वायबल, कोई पार्टनर-वुर्टनर है नहीं तुम्हारा, पाकिस्तान आके तुम्हारी कितना हेल्प करेगा, अमेरिका आके कितना हेल्प करेगा, वो भी बड़ी क्लियर क्लियर है। एंड कहीं न कहीं ये जिस तरह से एक-दूसरे को यहाँ पर धमकियाँ चल रही हैं, दिस इज़ अ कंप्लीट फ्लिप गेम जहाँ पर पूरा बांग्लादेश को एक यूनाइटेड एंटिटी दिखाया था कि भैया हम सारे एक साथ खड़े हैं और हम लड़ेंगे। दैट इज़ गॉन। तारिक रहमान का रिटर्न इज़ गोना शो एक डिफरेंट एज ऑफ द बीएनपी एंड बीएनपी देखिए चक्कर क्या है, वो भी इनके साथ बाय द वे कनेक्टेड है। उनको भी पता है अगर आपको स्ट्रीट पावर मेंटेन करनी है तो ये थोड़े जिहादी एलिमेंट्स आपको अपने पास रखने पड़ते हैं। सो दे आर एज़ नो गुड। बट वहाँ पर एक नैरेटिव अभी फैलाया जा रहा है कि भैया तारिक रहमान को मोदी का फ़ोन आया था, मोदी ने बोला जाने को, जिसका मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ बाय द वे। मोदी ना बड़ा बदमाश आदमी है, तो इनको ज़रा सोचना चाहिए कि भैया मोदी मोदी कर रहा है ये सब कुछ, एट द एंड ऑफ इट मोदी इज़ डूइंग इट। तो अब मोदी के चक्कर में वहाँ पर और भी मेल्टडाउन हो रखा है कहीं न कहीं यू आल्सो हैव दीज़ गाइज़ कमिंग अप एंड सेइंग समथिंग। सो मेरे हिसाब से द आर्मी डज़न्ट वांट टू कम इन पावर लेकिन आई डोंट थिंक आगे जाके इतना चॉइस किसी के पास रहेगा इफ दे वांट टू कीप द स्ट्रीट्स काम। जिस तरह से डेली बेसिस इसके इस कंट्री के अंदर जो वायलेंस एक-एक नॉच करके ऊपर जा रहा है व्हेन इट इज़ कमिंग टू नाउ शूटिंग एंड बॉम्बिंग एंड ऑल दैट स्टफ। इसी के बीच में एक पोलराइजिंग फिगर, एक डिविसिव फिगर तारिक रहमान जैसा वापस वापस आया है, व्हिच विल थ्रो द पॉलिटिक्स सेपरेटली। यहाँ पर यूनुस एक तरफ से खींच रहा है, जिहादीज़ खींच रहे हैं, जमाती अपनी तरफ से खींच रहे हैं, आर्मी अपनी तरफ से खींच रहा है। बीएनपी वांट्स टू गेट अ पाउंड ऑफ फ्लेश एंड द हिडन पावर ऑफ द अवामी लीग व्हिच हैज़ अ वेरी स्ट्रांग नेटवर्क, वो भी आपको दिखता है। इसके ऊपर देयर आर इंटेलिजेंस एजेंसीज प्लेइंग, इंडिया, आईएसआई, बांग्लादेश की अपनी इंटेलिजेंस, केजीबी, एमएसएस, सारे घुसे हुए हैं इसके अंदर और टर्किश भी घुसे हुए हैं और आपको पता ही है उसके बाद मैंने आपके साथ रिपोर्ट किया था, इनके साथ जंगल-वंगल में क्या-क्या चीज़ें हुई थी। इंडिया ने थोड़ी-सी अभी लॉन्ग रोप दी है, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ इट आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, इस टाइम पे अगर इंडिया कुछ करता है और ये हमने काफ़ी बारी डिस्कस करा है, इट विल गो अगेंस्ट अस। आपको एक सैटिस्फैक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन वो अलग जाएगा एंड दिस विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर अस इन द फ्यूचर। तो अभी थोड़ी-सी लॉन्ग रोप दे रहा है, बट दैट लॉन्ग रोप जब होती है ना, कई बारी वो लोग उठा के अपनी गर्दन में डाल देते हैं। सो वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट द ग्राउंड गेम सीम्स टू बी फ्लिपिंग एंड लेट्स सी होता है क्या। तब तक वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स अगर आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स इज द वे टू डू इट। मिलते हैं थोड़ी देर में जब मैं आपके सामने रखूंगा आईएसआई के स्पाई नेटवर्क्स। नमस्कार।